ऑरबिंदो फार्मा ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो वापस से एक लगातार गिरावट दिखा रहा है और जो आप कह सकते हैं खतरों के बादल कह लीजिए या आप कह सकते हैं जो लगातार गिरावट है पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर को वो घेरे पड़ी है। और ऐसे में ऑरबिंदो फार्मा भी कोई भी एक्सेप्शन स्टॉक नहीं रहा जहां पर गिरावट ना हो रही हो। और ऑरबिंदो फार्मा में आप कह सकते हैं कि जो गिरावट है वो लगातार देखने को मिल रही है। कुछ जो फार्मा रिजल्ट्स आए उसमें कुछ पॉजिटिव साइन हमको ये देखने को मिला कि जो अमेरिकी बाजार जो इतने कह लीजिए पिछले कई क्वार्टर से एक दबाव बनाए हुए थे वहाँ से कुछ काफ़ी अच्छी खबरें निकल के आ रही हैं। मार्जिन थोड़े बहुत आप कह सकते हैं ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो काफ़ी हद तक अब थोड़ी सी कंट्रोल होती दिखाई दे रही है, लेकिन उसका पूरा असर बैलेंस शीट में आना अभी बाकी है। उसके लिए हमें आने वाले कई क्वार्टर्स का इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चीज़ें अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन तभी कुछ अन्य फार्मा स्टॉक के जो रिजल्ट आते हैं जिसमें ग्लैंड फार्मा है और अन्य फार्मा स्टॉक्स हैं, आपको देखा होगा डिवीज लैब्स के भी जो नंबर आए वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स रहे। तो ऐसे में ऑरबिंदो फार्मा के जिसके रिजल्ट 10 फरवरी को आने वाले हैं, वहाँ से ये बात की और प्रॉब्लम हो रही है क्या इस बार एक और क्वार्टर बहुत ज़्यादा ख़राब होते दिखाई देगा। क्योंकि पिछले क्वार्टर की मैं बात करूँ ना आपसे दोस्तों, तो ऑरबिंदो फार्मा में कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नंबर्स नहीं आए थे। प्रॉब्लम थी वो थी मार्जिन्स की। इस क्वार्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये रहेगी देखने के लिए कि क्या आपके क्वार्टर नंबर्स कैसे रहते हैं। आपके क्वार्टर नंबर्स क्या वाकई में बहुत ज़्यादा दबाव में रहेंगे, या सेल्स के नंबर अच्छे आते हैं, या मार्जिन इम्प्रूवमेंट होती है कि नहीं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमें देखने रहेगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं अक्सर कहता आ रहा हूँ और वो ये है कमेंट्री, मैनेजमेंट की कमेंट्री। मैनेजमेंट क्या कहती है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के, मैनेजमेंट क्या कहती है जो पिछले समय से जो इतनी ख़राब परफॉर्मेंस रही है, मैनेजमेंट क्राइसिस जो ऑरबिंदो फार्मा में महसूस किया जा रहा है, यूएस एफडीए जो लगातार कह सकते हैं आप इश्यूज पैदा कर रही है ऑरबिंदो के लिए, इसको लेकर के कंपनी क्या कहती है। और 400 जो एक बहुत ह्यूमंगस सपोर्ट है। और देखिए, अगर ऑरबिंदो फार्मा का 400 का लेवल टूटता है तो उसके बाद जो गिरावट आपको देखने को मिलेगी वो बहुत ह्यूमंगस होगी। और फिर इसका हाल शायद ग्लैंड फार्मा के समान भी आपको होता हुआ दिखाई दे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि होगा ही, लेकिन हाँ, जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं नेगेटिविटी हो सकती है। उससे ज़्यादा बात पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर ही बैठा हुआ है दोस्तों। पिछले काफ़ी समय से फार्मा सेक्टर दबाव में। और देखिए, आप अगर पुराने व्यूअर्स हैं आपको एक चीज़ पता होगी कि मैं अक्सर कह रहा हूँ कि भी फार्मा को एज ए इंडेक्स फंड में भी आपको अब डालना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, फार्मा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो चलेगा ही। और लॉन्ग टर्म में फार्मा एज अ सेक्टर, एज ए इंडेक्स फंड निवेश करने का मुझे लगता है ये एक बहुत ही शानदार मौका है। लेकिन उसके ऊपर कहीं और बात करेंगे। अभी ये वीडियो स्ट्रिक्टली ऑरबिंदो फार्मा में रखते हैं। और देखिए, 10 तारीख को उसके क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं और उससे पहले कोई भी हैस्टी डिसीजन प्लीज़ मत लीजिएगा। और देखिए, मैं ऐसा जब भी जिस स्टॉक के साथ कहा हूँ बहुत बड़ी गिरावट का आपको सामना करना ही पड़ता है। जवाब के लिए आपको याद होगा डिक्सन के रिजल्ट से पहले मैंने कहा था प्लीज़ स्टॉक में अगर निवेश कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिए, ख़राब नंबर्स आएंगे, बड़ी गिरावट होगी। और क्या हुआ, आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसीलिए ऑरबिंदो फार्मा में कोई लोग जो भी पैनिक मोड में हैं वो पैनिक ना करें, लेकिन हाँ, समझदारी से ध्यान दें। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और मेरा जो व्यू है वो काफ़ी लंबे समय का है और बहुत ही आराम से एक्यूमुलेशन में कर रहा हूँ। देखिए, कंपनी अच्छी है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट में हो रही है, प्रॉब्लम पूरे सेक्टर में है। और आने वाले 1-2 क्वार्टर भी आपको शायद और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन जिनका हॉरिजन 3 से 4 साल का है, इवन 2 से 3 साल का है, मुझे लगता है इन स्तरों से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन 400 के नीचे टेक्निकली बहुत वीक हो जाएगा दोस्तों ये स्टॉक। तो ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखिए। और अगर आप ऑरबिंदो फार्मा में रिजल्ट जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। मैं कंप्लीट एनालिसिस, क्वार्टरली एनालिसिस ऑरबिंदो फार्मा की लेके ज़रूर आऊँगा दोस्तों। तो एक छोटा सा वीडियो ऑरबिंदो फार्मा के ऊपर था दोस्तों। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, इसलिए तो यहाँ तक जुड़े रहे। इस बात का बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।